नीला आसमान, अमरावती की सुनहरी चमक और देवराज इंद्र का भव्य दरबार। इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर लोकपाल, ऋषि, सिद्ध और विद्याधर विजय के गीत गा रहे थे। पर इसी माहौल में धीरे से एक गंभीर आभा प्रकट हुई। देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देवताओं ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, मगर इंद्र, उनकी आंखों में राजमत का पर्दा था। न कोई नम्र शब्द, न आसन का न्योता, बस एक ठंडी अनदेखी। गुरु के हृदय में चोट लगी। वे चुपचाप वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे ही उनका प्रकाश ओझल हुआ, सभा की रौनक बुझ गई। यक्ष, गंधर्व, ऋषि सभी उदास। तभी नारद ने इंद्र को सच बताया। गुरु का अनादर राज्य को निगल जाता है। देवराज, तुरंत क्षमा मांगिए। इंद्र घबरा उठे। सभा छोड़कर गुरु के निवास पहुंचे, मगर वहां भी बस गुरुपत्नी तारा मिली। मैं नहीं जानती, वे कहाँ गए? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उधर पाताल में राजा बलि को यह समाचार मिला। वो मुस्कराए। तो अब स्वर्ग खाली है और दैत्य सैनिकों के साथ अमरावती पर टूट पड़े। युद्ध भीषण था और एक ही झटके में इंद्र का राज्य उनसे छिन गया। ऐरावत, उच्च ऐश्रवा, स्वर्ग के रत्न सब पाताल की ओर ले जाए गए। लेकिन वे समुद्र में कूद पड़े, मानो किसी और के भाग्य में हो। राजा बलि चकित थे और शुक्राचार्य ने रहस्य खोला। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए बिना स्वर्ग का सुख तुम्हारे लिए वर्जित है। राज्यहीन इंद्र लज्जित और निराश ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा, चलो विष्णु की शरण लेते हैं। क्षीर सागर का तट। देवताओं, लोकपालों और ब्रह्मा ने मिलकर विष्णु की स्तुति की। विष्णु प्रकट हुए। गुरु का अपमान तुम्हें महंगा पड़ा है इंद्र। अब समय है शत्रु से मेलजोल का। बलि के साथ समझौता करो। इंद्र बलि के सुतल लोक पहुंचे। बलि पहले क्रोधित हुए, पर नारद के शब्दों ने उन्हें शांत किया। शरणागत की रक्षा धर्म है। दोनों ने शपथ खाई और मित्र बन गए। वर्षों बाद इंद्र ने सुझाव दिया, समुद्र मंथन करो। बलि, अमृत, रत्न सब वापस आ सकते हैं। तभी आकाशवाणी गूंजी, मंदराचल को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाओ। मंदराचल और वासुकी। देवता और दैत्य मंदराचल के पास पहुंचे। पर्वत ने सहमति दी, पर पंख कटे होने के कारण चल नहीं सकता था। सभी ने उसे उठाने की कोशिश की, पर पर्वत का भार असहनीय था। वो गिर पड़ा। कई मरे, कई घायल हुए। वे घबराकर विष्णु की पुकार करने लगे। क्षण भर में गरुड़ की पीठ पर विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने सहज भाव से मंदराचल उठाया, समुद्र तट पर पहुंचा दिया। वासुकी नाग को भी राजी किया गया। मंथन शुरू हुआ, पर मंदराचल रसातल में डूब गया। विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। कालकूट का उदय। मंथन से अचानक नीले श्याम विष का बादल उठने लगा। कालकूट, उसकी ज्वाला तीनों लोकों को भस्म करने को तैयार थी। देवता दानव सब भयभीत भागे। तभी कैलाश की दिशा से शांत परंतु दृढ़ कदमों की आहट आई। महादेव प्रकट हुए, नेत्रों में गंभीर करुणा। उन्होंने बिना विलंब विष उठाया और पी लिया। गले में नीला निशान उभर आया, नीलकंठ। त्रिलोक सुरक्षित हो गया। रत्नों का वर्षा। मंथन पुनः शुरू हुआ। क्रमशः प्रकट हुए चंद्रदेव, शीतल, शांत, कामधेनु। सभी दिशाओं में कल्याण की गंध फैलाती हुई। कल्पवृक्ष और अन्य दिव्य वृक्ष। कौस्तुभ मणि, सूर्य जैसी आभा से तीनों लोक आलोकित। उच्च श्रवा, अद्वितीय अश्व। ऐरावत, श्वेत गजराज, 4 दांतों से शोभायमान। मदिरा, औषधिया, विचित्र वनस्पतियां। और फिर देवी महालक्ष्मी, स्वर्णिम आभा, करुणा से भरी दृष्टि।
उन्होंने सभी को देखा, फिर भगवान विष्णु की ओर बढ़ी। वनमाला उनके हाथों में थी, जिसे उन्होंने विष्णु के कंठ में डाल दिया। स्वयं उनके वाम भाग में खड़ी हो गई। उस क्षण समुद्र मंथन केवल अमृत की खोज नहीं रहा, वो देवताओं और दैत्यों के लिए कृपा और संतुलन का प्रतीक बन गया।